Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video. Should teachers use the Socratic method of teaching? ये मेरे साथ बोलेंगे क्या? Socratic method of teaching. क्या ये टीचर्स को यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? मैं फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट आपको क्लियर कर देता हूँ. इट इज़ नॉट अ नॉर्मल टीचिंग टेक्निक. ऐसा नहीं है. मैंने एक वीडियो में आपको ये समझाया, आपको ये समझ में आ जाएगा. इसमें थोड़ा सा ट्रायल एरर्स होंगे. आप ग्रुप ऑफ टीचर्स को जो क्लासरूम में या फिर हमारा जो स्टाफ रूम होता है वहाँ पर बैठकर इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जब आप अच्छे खासे फेमिलियर इसमें हो जाओगे उसके बाद आप इसको क्लास में इंप्लीमेंट कर सकते हो. राइट. ब्रीफ अबाउट द मेथड क्या है? टीचर स्टूडेंट. ठीक है जी. टीचर बन जाएगा स्टूडेंट और स्टूडेंट बन जाएंगे टीचर. स्टूडेंट को हम एक टॉपिक देंगे कि आपको ये टॉपिक हमें एक्सप्लेन करना है इन दी क्लासरूम, और टीचर्स का काम है क्वेश्चन पूछना. और ये जो कला है क्वेश्चन पूछने की, बस यही इस मेथड में एक्सप्लेन की गई है. अभी हम आगे बात भी करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के आप क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हो, लेकिन क्रक्स यही है. ठीक है. द टीचर इन अ सोक्रेटिक डायलॉग एसेंशियली डिनाइज हिज और हर ओन नॉलेज. अपनी नॉलेज आपको जीरो कर देनी है कि भाई मुझे कुछ नहीं पता. आपको सब कुछ स्टूडेंट के मुंह से ही निकलवाना है. जितना ज़्यादा हम उसको क्वेश्चंस के थ्रू कहेंगे, प्रोवोक करेंगे, उतना ज़्यादा उसके अंदर से वो चैप्टर बाहर निकल के आएगा, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. Socratic inquiry is emphatically not teaching in the conventional sense of the word. मैंने पहले भी कहा था, आपको लगेगा नहीं कि आप पढ़ा रहे हो. बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है अगर आपको एज अ टीचर इंप्लीमेंट करना है. स्टूडेंट की यहाँ पर इतनी मेहनत है, टीचर्स की यहाँ पर इतनी ज़्यादा मेहनत है. राइट. द टीचर और लीडर ऑफ द डायलॉग आस्क प्रोबिंग क्वेश्चंस. अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या. इन एन एफर्ट टू एक्सपोज द वैल्यूज एंड बिलीव्स विच फ्रेम एंड सपोर्ट द थॉट्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द इंक्वायरी. ये मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट्स में अच्छे से वर्क नहीं करेगा, लेकिन जो फिलॉसफी है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज है, इन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे से ये वर्क करेगा. राइट. जहाँ पर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं थियोरिटिकल फॉर्मेट के, वहाँ पर बहुत अच्छे से वर्क करेगा. हमें यूज क्यों करना है मेथड? भाई क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती है स्टूडेंट की. अगेन इट गेट्स स्टूडेंट्स रेडी टू थिंक क्विकली. भाई वो टीचर बन गया और आपने उससे क्वेश्चन पूछा, विद इन 5 to 10 सेकेंड उसको आंसर देना है, तो एकदम दिमाग तेज चलना स्टार्ट हो जाएगा ना. अच्छा ये कैसे होगा, अच्छा मैम मैंने वो पढ़ा था, मैंने ये पढ़ा था, अच्छा ये आंसर कर देता हूँ, समथिंग लाइक दैट. इट फोर्सेज स्टूडेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड एंड अटेंटिव. अभी हम जब नए नए टीचर बने थे, सबके साथ हुआ है, हर टीचर के साथ ही उसकी जर्नी में हुआ है. तो बच्चे ने हमसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो हमें नहीं पता था. ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया है. तो हमने ना कहा कि बेटा रेसेस के बाद मिलना या ब्रेक के बाद मिलना. तो हम जाते हैं ब्रेक में, हमने अपनी गाइड ओपन की, आंसर को चेक किया, और फिर नेक्स्ट पीरियड में या फिर नेक्स्ट डे में आके, बेटा आप वो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, उसका आंसर देखो ऐसे ऐसे होगा. राइट. तो ऐसा स्टूडेंट को भी तो करना पड़ेगा. जब आप स्टूडेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछोगे तब उसको भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. आप कहते हैं ना स्टूडेंट से कि बेटा क्वेश्चंस पूछो, आप क्वेश्चंस पूछोगे तभी हम आपको आंसर दे पाएंगे. अब ये सेम एप्लीकेबल हो जाएगा आपके साथ. आप जितने क्वेश्चन पूछोगे स्टूडेंट को वो तैयार करने पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली चैप्टर भी प्रिपेयर हो गया. राइट. टिप्स फॉर यूजिंग द सोक्रेटिक मेथड. सेट डाउन कॉन्वर्जेशनल गाइडलाइंस. आपको पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा कि भाई इस टाइप से हम क्वेश्चंस पूछेंगे, ये 4 to 5 तरह के क्वेश्चंस होंगे. आपको चैप्टर एक दिन पहले पढ़ के आना है और 10 to 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा. एक पूरा गाइडलाइंस आप बनाओगे. ठीक है. उसके बाद आस्क क्वेश्चंस एंड बी कंफर्टेबल विद द साइलेंस. ऐसा नहीं जैसे आप हो टीचर और आप बने हुए हो स्टूडेंट. ठीक है. और यहाँ पर ये टीचर बने हुए हैं और ये हैं हमारे स्टूडेंट. राइट. तो आपने एज अ स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा और आपको पता है कि भाई साइलेंट तो होना पड़ेगा बच्चे को, क्योंकि उसको एकदम से आंसर प्रॉम्प्ट देने का कहता है ना आइडिया नहीं है, एक उसका आदत नहीं है. तो वो 10 to 15 सेकेंड का जो पॉज होता है वो प्रोडक्टिव पॉज माना जाएगा. उसको टेंशन फ्री वाला नहीं करना है कि बच्चा पसीने में आ जाए, उसकी तबीयत ढीली होने लग जाए, उसको लगे कि मैम मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा. एक बड़ा नॉर्मल फॉर्मेट रखना है. ठीक है. 10 to 15 सेकेंड्स आप वेट करो, आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर सोचो, फिर मुझे आंसर करना. और 10 to 15 सेकेंड ना उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना है. ऐसा नहीं उसको क्वेश्चन पूछा, फिर दोबारा से एक और 3 सेकेंड बाद क्वेश्चन, फिर दोबारा से एक और क्वेश्चन. ये मैं टीचर्स के लिए कह रहा हूँ. उसको टाइम देना है कि अच्छा 10 सेकेंड इसके बारे में सोचो. अगर वो कुछ नहीं आंसर करता है, कुछ बोलता भी नहीं है, फिर आप दोबारा से उस क्वेश्चन को इजी करके पूछ सकते हो. तो यहाँ पर हमारी थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ जाती है. साइलेंस इज प्रोडक्टिव. बी विलिंग टू वेट फॉर स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड. राइट.
अब थर्ड पॉइंट पे आता है, सोक्रेटिक मेथड डिमांड्स अ क्लासरूम एनवायरनमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोडक्टिव डिस्कम्फर्ट। बहुत ही प्यारा वर्ड है, प्रोडक्टिव डिस्कम्फर्ट। ये क्लासरूम में होना लाजमी है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे जैसे एक क्लास में होगा स्टूडेंट्स को मजा आने लगेगा, उनकी नॉलेज टेस्ट होने लगेगी, आपको दिक्कत होने लगेगी भाई मैं इतने क्वेश्चंस कहाँ से लेकर आऊँ, राइट। अब ऑल यू नीड टू आस्क द फॉलोअप क्वेश्चंस। आपने एक मेन क्वेश्चन पूछ लिया जिसको कहते हैं मेन ब्रेकिंग क्वेश्चन, जिसके बारे में बच्चे को सोचना पड़ेगा, और फिर इजी आप फॉलोअप क्वेश्चन पूछ सकते हो जो हर कोई आंसर कर देगा, राइट। क्रेजी आइडिया अगर आपको लगता है कि भाई कुछ ऐसा चैप्टर में इस बच्चे ने रिकमेंड किया है कि हम इसको क्लास में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप उसको प्लीज कंसिडर करें। कुछ अगर आपको लगता है कि वाई विच इज़ नॉट सो सीरियस, मतलब सुन लिया लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकली करने जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है कि भाई हमें ऐप डेवलपमेंट की क्लास करनी है तो हम चलो एक ऐप बनाते हैं क्लास में, उसका कोड वगैरह लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम वेंचर कैपिटलिस्ट को लाके उसकी फंडिंग भी उठाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो थोड़ा सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो जो सीरियस हो सकता है आप प्लीज़ उसी को इंप्लीमेंट करें। ब्रीविटी एंड शॉर्ट इंटरवेंशंस फ्रॉम द प्रोफेसर आर मोस्ट वेलकम। आप थोड़ा ऐसा नहीं अपना हमने लेक्चर स्टार्ट कर दिया, अगर बच्चा आंसर नहीं कर पाया तो हमने पूरा उसको डिटेल में 2 मिनट्स बताया कि बेटा देखो ये है आंसर, नहीं, हमें 5 to 10 सेकेंड उसकी हेल्प करी, ऐसे अब आप बताओ, 5 to 10 सेकेंड हेल्प करी, फिर आप बताओ। मतलब जितना स्टूडेंट के हमें मुंह से निकलवाना है उतना ज़्यादा अच्छा होगा। हमें तो सिर्फ पेशेंट लिसनर बन के बैठना है और रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछना है। मेरे साथ बोलेंगे क्या करना है, रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछने हैं। फाइनली डोंट बी स्केयर्ड ऑफ साइज। अगर 70 स्टूडेंट्स की भी क्लास है उसमें भी आप आराम से इस मेथड को यूज कर सकते हो। प्रोज क्या है, गेनिंग एक्टिव एंड लर्निंग एंड लिसनिंग स्किल्स, राइट, प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, हाउ टू बी चैलेंज। उनको थोड़ा सा पता चलेगा कि भैया जब आप एकदम से क्वेश्चन पूछोगे तो एकदम से अच्छा मेरे से पूछा, अच्छा मैं करता हूँ मैं आंसर, समथिंग लाइक दैट। डिस्कवरिंग हाउ टू एग्जामिन इश्यूज इन डेप्थ। कौन से इसके क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती है। एक तो पब्लिक स्पीकिंग का फियर, ठीक है, फेलियर रेट, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन का, भाई जो बच्चे इंट्रोवर्ट है उनके मुंह से आंसर निकलवाना, इट विल बी अ ह्यूज टास्क, राइट। लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा बाकी सब स्टूडेंट्स का। देयर इज ऑफन नो राइट आंसर, भाई हर स्टूडेंट अपने तरीके से बता रहा है तो हर एक के आंसर सही है, लेकिन जो वो वाले बच्चे होते हैं ना, मैम मुझे करेक्ट आंसर एक ही चाहिए, तो वो स्टूडेंट कहेंगे ये क्या चल रहा है, 5 करेक्ट आंसर कैसे हो सकता है, वहाँ प्रॉब्लम आएगी। इट्स समटाइम्स डिफिकल्ट टू हैंडल द मल्टीपल रिस्पॉन्सेज फॉर अ गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी आपको भी और कुछ स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रक्चर क्या होगा, एक सोक्रेटिक सर्कल्स का, ये भी एक फॉर्मेट है। इसमें आप पहले एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ए ग्रुप है और बी ग्रुप है। ए ग्रुप को आपने 10 स्टूडेंट्स हैं ए ग्रुप में और बी में भी 10 है, ठीक है। ये इनर सर्कल या आउटर सर्कल। आपने आउटर सर्कल को कहा कि भाई ये टॉपिक 1 आप अच्छे से स्टडी करके आओ, ठीक है, बच्चे अच्छे से स्टडी करके आए, और ये जो इनर सर्कल है ये भी अच्छे से स्टडी करके आए। अब इनर सर्कल को आपने क्लास में दिया वो टॉपिक और उन्होंने अच्छे से डिस्कस किया और अपने आइडियाज़ को शेयर किया, ये आपस में आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे हैं। जो आउटर सर्कल है वो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। फिर जब वो 10 मिनट्स ओवर हो जाएंगे, ये दोनों आपस में बात करेंगे, देखेंगे, अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे, अरे आपने ना यहाँ गड़बड़ किया, अच्छा अगर हम इसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो कैसा रहेगा, समथिंग लाइक दैट। फिर ये सर्कल्स इंटरचेंज हो जाएंगे, इनर विल बिकम आउटर एंड आउटर विल बिकम इनर। तो इससे भी आप अगर एज अ जो बड़े ग्रुप्स हैं जहाँ पर एज अ टीचर आपको बहुत टाइम लग जाएगा 1 by 1 स्टूडेंट को पार्टिसिपेशन फॉर्मेट में लाने में, तब आप ये सोक्रेटिक सर्कल्स यूज़ कर सकते हो। आते हैं टाइप्स ऑफ सोक्रेटिक क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आ गए क्लैरिफिकेशन क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है, अच्छा हम इसको ऐसे कहेंगे तो ठीक रहेगा क्या, क्लैरिफिकेशन क्वेश्चंस अबाउट एन इनिशियल क्वेश्चन और इशू, उन्हीं के क्वेश्चन पे आपने क्वेश्चन रेज किया। एजम्पशन क्वेश्चंस, रीजंस एंड एविडेंस क्वेश्चंस, ओरिजिन और सोर्स क्वेश्चंस, इम्प्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंस क्वेश्चंस और व्यू पॉइंट क्वेश्चंस। ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप ये डिफरेंट तरीके से स्टूडेंट से पूछेंगे। अगेन क्वेश्चन पूछना एक कला है। अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ और आप मेरे से रेलिवेंट क्वेश्चन पूछते हो तो आप इतना कॉन्टेंट हम आपस में डिस्कशन करके फिगर आउट कर सकते हैं जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा, राइट। भाई मेरे बोलने की कैपेसिटी है, लेकिन अगर कोई मेरे से क्वेश्चन पूछेगा वो भी रेलेवेंट और मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग, तो हो सकता है मैं उसको बहुत अच्छा आंसर कर दूं, राइट। इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। आपका कोई डाउट है, लेट अस नो, कहाँ पर, अभी तक तो रट चुका होगा कमेंट सेक्शन में, और आपके बच्चे की जान लोगे, सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।